नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है भौतिक विज्ञान का गति यानी मोशन, जो कि रेलवेज के सभी एग्ज़ाम और वो सभी एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछा जाता है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है गति। तो पहला हेडिंग है विराम, यानी किसी वस्तु का समय के साथ तथा अन्य वस्तु की अपेक्षा अपने स्थान में परिवर्तन यदि नहीं करता तो वस्तु विराम में कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं मोशन यानी गति। गति क्या है? निर्देश बिंदु से वस्तु की स्थिति में समय के साथ अनवरत परिवर्तन को वस्तु की गति कहते हैं। गति या स्थिर अवस्था सदैव किसी निर्देश बिंदु, जिसे मूल बिंदु कहते हैं, उसके सापेक्ष मापी जाती है। नेक्स्ट है गति अनेक प्रकार के होते हैं। अब इसमें पहला गति क्या दिया हुआ है? एक समान गति है। एक समान गति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु निश्चित समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु की गति को समान गति कहते हैं। यानी समान समय में समान समयांतराल में समान दूरी तय करना, उसे हम क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। इस गति में दूरी समय आलेख एक सीधी रेखा होता है। इस गति में दूरी समय आलेख जो है एक सीधी रेखा में होता है। जैसे इस फिगर को देखिए, इस फिगर में दिखाया जा रहा है कि जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, यानी दूरी भी बढ़ रहा है। दोनों एक समान गति से बढ़ रहे हैं, यानी कि समान समय अंतराल है और समान दूरी बढ़ रहा है। तो ये कौन सा गति हो गया? एक समान गति। अगला पॉइंट है असमान गति। असमान गति में हम लोग देखते हैं वस्तुओं के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। यानी वस्तुओं के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है, उसे असमान गति कहते हैं। जैसे भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा व्यक्ति, ये कौन सी गति है? असमान गति है। अगला पॉइंट, असमान गति का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होता है। असमान गति का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पिंड का सारा द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित माना जाता है, जिसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। यानी पिंड का सारा द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित माना जाता है, जिसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अगला पॉइंट है यह है असमान गति का ग्राफ। इसमें समय बदल रहा है तो उसके हिसाब से जो है डायरेक्शन भी इधर उधर या गति भी जो है चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ समय इतना गया, फिर यहाँ से कुछ इतना गया, यानी इसकी गति क्या है? असमान है। समय के साथ जो है असमान चेंज हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है तो कहीं कम हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं गतियों के प्रकार। सरल रेखी गति, वर्तुल गति, आवर्त गति, घूर्णन गति, कंपन गति, ये सब किसके प्रकार हैं? गतियों के प्रकार हैं। इसमें हम लोग देखते हैं रैखिक गति। अब रैखिक गति क्या होता है? यदि वस्तु का गमन पथ सरल रेखा होता है, यदि वस्तु का गमन पथ सरल रेखा होता है, उसे रैखिक गति कहते हैं। जैसे पटरी पर ट्रेन की गति, जैसे पटरी पर ट्रेन की गति। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है वृत्ताकार वर्तुल गति। वृत्ताकार वर्तुल गति। अब ये क्या होता है? जब कोई वस्तु निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमती है तो यह गति वृत्ताकार गति कहलाती है। जैसे घड़ी के सेकंड के सुई की गति, पंखे की पंखुड़ी पर बना कोई चिन्ह, ये सब किसके एग्जाम्पल है? वृत्ताकार गति के एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं वर्तुल गति में गति करने वाली वस्तु के केंद्र से दूरी समान रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉइंट है, अगर ये केंद्र है, अगर इसमें कोई चीज़ गति कर रही है तो ये केंद्र से ये दूरी हर जगह पे क्या होगी? समान होगी, केंद्र से समान होगी। ठीक है, वृत्तीय गति में गति करने वाले वस्तु का वेग एवं लगने वाला अभिकेंद्री बल एक दूसरे के लंबवत होता है। यानी कि वृत्तीय गति में गति करने वाले वस्तु का वेग और उस पर लगने वाला अभिकेंद्री बल एक दूसरे के लंबवत होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आवर्त गति, यानी नेक्स्ट गति है आवर्त गति। इसको हम लोग देखते हैं
ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम, बालक के झूलने की गति, ये सब आवर्त गति के एग्जाम्पल हैं। अगली गति हम लोग पढ़ते हैं कंपन गति। कंपन गति क्या होता है? वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है, वह गति जिसमें वस्तु कंपन करती है उसे कंपन गति कहते हैं। कंपन करती हुई वस्तु के कण निश्चित समय बाद अपने पथ को दोहराते हैं, अतः कंपन गति आवर्त गति का ही उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है? किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर होने वाली गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे हमारी अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है, एक अक्ष पे ही घूर्णित होती है, यानी कि ऐसे घूमती है। ठीक है, तो ये हो गया घूर्णन गति। अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लट्टू की गति हो गई, कुम्हार का चाक हो गया। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? घूर्णन गति के एग्जाम्पल है। साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया घूर्णन तथा सरल रेखी गति दोनों एक साथ कर सकता है, यानी कि जो साइकिल का पहिया होता है वो घूर्णन गति तथा सरल रेखी गति दोनों एक साथ कर सकता है। अगला पॉइंट है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होता है? कि वस्तु का किसी अन्य वस्तु के चारों ओर निश्चित पथ पर निश्चित समय में गति परिक्रमण गति कहलाता है। जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर गति करना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति करना। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? परिक्रमण गति के एग्जाम्पल हैं। जैसे इसमें इस फिगर में देखिए, ये है आपका घूर्णन गति और ये है परिक्रमण गति। ये एक एक्सिस के चारों ओर ये चीज़ें जो है घूम रहा है, तो ये हो गया आपका घूर्णन गति। और ये है परिक्रमण गति। किसी भी चीज़ के, जैसे हमारा सन हो गया, सन के चारों ओर अर्थ जो है जैसे चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया परिक्रमण गति। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।